दानवीर कर्ण का जीवन महाभारत के सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक माना जाता है। सूर्यदेव और माता कुंती के पुत्र होकर भी कर्ण को अपने जन्म का गौरव नहीं मिला। जन्म के बाद कुंती ने समाज के डर से नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यह दृश्य जितना दुखद था, उतनी ही महानता आगे चलकर कर्ण के जीवन में दिखाई देती है। टोकरी को अधिक कर्ण ने युद्ध कला सीखने का निश्चय किया, लेकिन उस समय यह विद्या राजकुमारों और उच्च कुलों के लिए आरक्षित थी। द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को देखा तो उसकी प्रतिभा को पहचानने के बजाय उसकी जाति पूछकर उसे निराश कर दिया। यह अपमान कर्ण के हृदय में गहरी चोट बन गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परशुराम के पास पहुंचा और ब्राह्मण बनकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने कर्ण का जीवन निरंतर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उसका साहस कभी कम नहीं हुआ। कुरु सभा में जब द्रौपदी स्वयंवर के समय कर्ण ने अर्जुन के समान ही निशाना साधा, तब द्रौपदी ने जाति के आधार पर उसे अपमानित किया। यह घटना कर्ण के मन में और भी क्लेश पैदा कर गई। इसी बीच दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। कर्ण की सबसे अद्भुत विशेषता उसका दान था। वह कभी भी किसी मांगने वाले को निराश नहीं करता था। उसके घर का द्वार हमेशा दान के लिए खुला रहता। देवता भी उसकी उदारता से चकित थे। एक बार इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और उसका जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानता था कि यह उसके जीवन की रक्षा करते हैं और इन्हें दे। महाभारत के युद्ध में कर्ण की वीरता अनुपम थी। वह अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। दोनों की शक्ति, कौशल और सामर्थ्य बराबर मानी जाती थी, लेकिन कर्ण के जीवन के श्राप और दान उसके साथ युद्ध में बड़ा अन्याय करते रहे। एक दिन कर्ण ने अभिमन्यु को रोकने का प्रयत्न किया। कौरवों की रणनीति में अभिमन्यु को मारने का दोष भी कर्ण के हिस्से आया, जबकि वह मन से कभी अन्याय का। युद्ध के अंतिम दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों वीरों का युद्ध इतना अद्भुत था कि देवता भी देखने लगे। इस दिन कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह रथ से उतरकर उसे निकालने लगा और अर्जुन से थोड़ी देर के लिए युद्ध रोकने का निवेदन किया, परंतु कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का अपमान किया था, जिसने अभिमन्यु की हत्या में। मृत्यु के बाद कृष्ण स्वयं उसका अंतिम संस्कार कराने पहुंचे। जब उन्होंने कर्ण के शरीर को देखा तो कहा कि यह वह व्यक्ति था जिसने जीवन भर केवल दिया और फिर भी बदले में अपमान, दुख और संघर्ष पाया। कर्ण का जीवन सिखाता है कि महानता जन्म से नहीं आती, कर्मों से बनती है। उसका संघर्ष, त्याग, दान और निष्ठा उसे अमर बनाते हैं। आज भी कर्ण को महाभारत का सब